मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पुलिस अधीक्षक की गाड़ी से एक बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आई है। बताया गया कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। इस पूरे मामले में लगातार अनूपपुर पुलिस मामले को छुपाती हुई नजर आई। यह वाहन और किसी का नहीं बल्कि भाजपा उपाध्यक्ष राजा तिवारी का बताया जा रहा है, जो भाड़े पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लगा हुआ था और यह भी बताया गया कि इसका टैक्सी परमिट नहीं था। राजा तिवारी भाजपा के नेता हैं और जाहिर है कि अपने संबंधों और दबाव का उपयोग करके बिना टैक्सी परमिट के यह गाड़ी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लगा दी गई होगी। दूसरी तरफ मृतक के परिजनों के साथ अब पुष्पराजगढ़ के विधायक फुंदेलाल मार्को ने इस पूरी घटना पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इस घटना के न्यायिक जांच की मांग की है। पुलिस अधीक्षक पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। उनका आरोप है कि पुलिस इस पूरे मामले में जानबूझकर लीपापोती कर रही है। घटना को छुपाने के लिए पुलिस के द्वारा मृतक के शव का जल्दबाजी में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को दाह संस्कार करने के लिए दबाव भी डाला गया। विधायक फुंदेलाल के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार से इस बात की भी मांग की गई है कि मृतक घर का इकलौता वारिस था। ऐसे में उसके पीछे माता पिता व बहनों की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा है। उसे सरकारी नौकरी दी जाए और पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। था कैसे हुआ ये सब घटना? आप देख रहे थे? हाँ, मैं देख रहा था सर। कहाँ से देख रहे थे आप? ये मैं अपने घर से देख रहा था। कुएं के बाहर से निकल के आया था कपड़ा डालने के लिए, गमछा लपेटते लपेटते इधर से गाड़ी गया पुलिस वाले का। एसपी साहब होंगे, कोई भी पुलिस होंगे, मैं नहीं जानता। उस गाड़ी में घटना हुआ है। गाड़ी इधर से गया है तो ठोक दिया है, उधर से वो गाड़ी चला आ रहा था। रॉन्ग साइड में कौन था जी? रॉन्ग साइड में कौन था? रॉन्ग साइड में वो अपना ड्राइवर अपने साइड में था और एसपी साहब की गाड़ी अपनी साइड में लेकर बाएं साइड में दबा कर ठोका गया था। मतलब गलती एसपी साहब की गाड़ी की है, ड्राइवर की है? गाड़ी की एसपी साहब की गाड़ी का है। वो ग्रामीण कहाँ के थे जी? वो जो घायल हुए हैं और जो खत्म हुए हैं? तो नहीं बता सकते हैं। मैं तो अब वहाँ से कपड़ा डालते डालते देखा, फिर गमछे लपेटते लपेटते आया, फिर वापस होके कपड़ा डाला और उसके बाद मैं ड्यूटी जा रहा था। मैं अपनी। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं बहरी बांध का, जहाँ पास एक्सीडेंट हुआ है वहीं सेम सामने घर है। मेरी गाड़ी जो थी वो डैमेज इतनी हो गई थी कि वो वहाँ से हिल नहीं रही थी। उसमें आगे का जो उसके पार्ट थे वो टायर में फंस गए थे। और दूसरी चीज़ यह है, हम लोगों ने मौके पर ही तत्काल 108 को लोगों को फ़ोन करवाया। मैंने कंट्रोल रूम फ़ोन करा, थाने से लाइन से सूबेदार पहुँचे, घायलों को तत्काल उठाया। मेरा खुद का ड्राइवर अभी भर्ती है, उसको भी चोट लगी है, उसके पूरे चेस्ट में जो है स्टीयरिंग लगा है। और इन परिस्थितियों में तीनों को वहाँ मौके से जल्दी इलाज हेतु भेजना जरूरी था, इसलिए 108 में भिजवाया। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो वहाँ पर वाहन थे, वहाँ ऐसा कोई वाहन नहीं था जिससे शीघ्र भिजवा सकते थे। बाद में जो गाड़ी आती गई उनसे हम सहयोग लेते हैं। उसके के मामले में सर स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है। जो गाड़ी ठोकी गई है कोतवाली में जब्ती नहीं हुई है, वो ठेकेदार के घर में गाड़ी है। सुनो, मेरी गाड़ी खींच के लाई गई, गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं थी, बड़ी मुश्किल से आई है। गाड़ी के विरुद्ध जो भी कार्रवाई है वो विधि अनुसार होगी, उसमें कोई हमारी तरफ से रोक नहीं है और वो आपको परिणाम दिखता है। जानकारी आपकी गाड़ी ओवरटेक हो गई? नहीं, यह कहना बिल्कुल गलत है, यह कहना गलत है। हमारी गाड़ी साइड में थी, बहुत नियंत्रित और संयमित स्पीड में थी। सामने से ट्रक आ रहा था, रोड चूँकि उतनी ही है, 2 लेन रोड है। सामने से ट्रक के पीछे से अचानक मोटरसाइकिल से उसने ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को साइड किया, चूँकि मैं पीछे था। गाड़ी मोटरसाइकिल साइड करने के बाद भी आके ड्राइवर साइड ही लगी है। मैं आपको फोटो। बट सर जो वहाँ पर जो देख रहा था उसने ये बताया कि एसपी साहब की गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी बहक गई थी। सर ये कहना बिल्कुल गलत है। वो जो मृतक है उसके साथ जो घायल है वो खुद इस बात का गवाह है। सर गाड़ी टैक्सी परमिट है या कि प्राइवेट है? नहीं, किराए से है, टैक्सी परमिट। सर पीला पोता नहीं जो होना चाहिए। टैक्सी परमिट विधि अनुसार और राइटिंग सारी चीज़। नमस्कार, मैं डीसी साहब एडी शहर जोन। इस वक्त हम अस्पताल में हैं और मेरे साथ पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी और टीआई और सब हमारे जवान हैं। ये बड़ी हृदय विदारक और दुखद घटना है जो आज सुबह हुई है। कल जो अनूपपुर और अमरकंटक जो रोड जाती है उस रोड पर हुआ है। ये यहाँ से हेडक्वार्टर से 7 किलोमीटर करीब है। घटनास्थल
का मुआयना किया गया। FSL पार्टी घटनास्थल पे है, पुलिस अधीक्षक भी वहाँ पर मेरे साथ दोबारा गए और उसमें ये पाया कि विशेषकर जो मोटरसाइकिल पर एक सहचर था जो अभी सुरक्षित है, उपचाररत है, परंतु उसके एक साथी की मृत्यु जरूर हुई है इसमें, जो कि बड़ी दुखद घटना है। इसमें मोटरसाइकिल पर 2 सवार अभी तक की जानकारी ये है और पुलिस अधीक्षक का वाहन, क्योंकि इसमें गनमैन सामने बैठा था, SP साहब भी थे उसमें, तो ये अपने सही दिशा में चल रहे थे, अपनी साइड पे चल रहे थे, तो सामने से एक ट्रक, उसके पीछे से ये मोटरसाइकिल, इसने ओवरटेक करने की कोशिश की और सामने ये जो ड्राइवर साइड है वाहन की, पुलिस के वाहन की, उससे मोटरसाइकिल टकराई है और वो मोटरसाइकिल काफ़ी स्पीड में थी, इतनी स्पीड में थी कि जो सामने का स्क्रीन है उसमें डेंट है और जो रियर व्यू है उसमें मृतक के कुछ बाल लगे हुए हैं। मतलब इम्पैक्ट इतना खतरनाक था इसमें, और टकराने के बाद मोटरसाइकिल पूरा जो ड्राइवर साइड का टायर है, उसके आसपास के जो गेट है, उन सब में बहुत गहरा डेंट पड़ा है। सर टक्कर आमने सामने की कि ओवरटेक की? ओवरटेक करके आमने सामने इस तरह से कहोगे कि जो ड्राइवर साइड है उधर टकराई है गाड़ी, मतलब बीच में नहीं है, उधर। इसका मतलब ये है कि जो SP साहब का ड्राइवर है उसने बचाने की कोशिश की, उसको बचा दिया उसको, लेकिन फिर भी गाड़ी इतनी तेज़ गति में थी मोटरसाइकिल कि वो उससे टकरा के वहाँ से करीब 8-10 फीट दूर जाकर गिरी और जो पीछे बैठा था वो तो और दूर जाके फेंकाया उसमें। तुरंत SP साहब ने सहायता कॉल की, 108 पहुँची, वहाँ जनता ने किसी को फ़ोन कर दिया था, फिर वहाँ पर थाना प्रभारी पहुँच गए। तो जो घायल थे उस वक्त वो जीवित थे, तो उनको अस्पताल लाया गया और बड़ा दुखद है कि उनकी मृत्यु हुई।